सर, सबसे पहले मैं पूर्व डीजीपी जैन साहब के पास जाना चाहूँगा। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हाई कोर्ट ने एसओपीज भी बना दिया है हर जिले के एसएसपी के लिए, एसपीज के लिए, या जहाँ पे कमिश्नरेट है कमिश्नर के लिए। पर ये मुख्यमंत्री जो संदेश दे रहे हैं उसको किस तरीके से लिया जाना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी प्रदेश का मुखिया होने के नाते जो संदेश दे रहे हैं पुलिस को वो साफ है और पब्लिक को और अपराधियों को। ये साफ ये है कि अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा, कोई सशस्त्र बदमाश होगा, तो पुलिस को पूरा अधिकार है उसके ऊपर फायर करने का। ये नीति उत्तर प्रदेश में है, पहले से भी है। इधर सख्ती से उस पे अमल किया जा रहा है। जब भी पुलिस अपराधियों की माद में हाथ डालती है, उनके गिरोहों को टच करती है, उनके शेल्टर प्लेसेस के ऊपर अटैक करके उनको पकड़ना चाहती है वांछित अपराधियों को, तो इस बात की सदैव संभावना रहती है कि ऐसे अपराधी हथियारों से लैस हों और जब घिरता पाते हैं अपने को, तो फायर करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने अपनी सर्विस के दौरान स्वयं अपनी आंखों से इस प्रकार की मुठभेड़ें देखी हैं। रही बात इसकी कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, यह सत्य है कि प्रदेश इस समय सांप्रदायिक दंगों से मुक्त है। अपराधियों में एक भय का वातावरण है। जो संगठित अपराध जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ, संगठित अपराध इस समय करीब करीब शून्य है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस की एक उपलब्धि रही है। माफियाज में, गैंगस्टर्स में एक खौफ पैदा हुआ है और इसको ओवरऑल पूरे कंट्री में एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो ये उनको उनको मुख्यमंत्री जी ने जो ये कहा है किसी फोरम से कि ये नीति स्पष्ट है प्रदेश की कि अपराधियों से दबना नहीं है, अपराधियों से भय नहीं खाना है, अपराधियों की गिरफ्तारी होनी है। अपराधी अगर सशस्त्र है, अगर सर पूरी सर आप अगर पूरी आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को समझ रहा हूं, लेकिन मेरे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं और स्पेसिफिक क्वेश्चंस उस रिगार्ड में है, क्योंकि अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने कहा है कि ये सेल्फ डिफेंस कैन नॉट बी अ प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी। कोर्ट कह रही है कि सैकड़ों केसेस में ऐसा देखा गया है कि पुलिस टीम्स डेस्परेट क्रिमिनल्स को फेस कर रही थी, और जब पुलिस ने रिएक्ट किया तो हुआ क्या कि क्रिमिनल को गोली लग गई, पैर में गोली लग गई, और पुलिस के जैकेट में, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, उसमें गोली लगी। दरअसल कोर्ट यह कहना चाह रही है कि यह सब में सेम पैटर्न दिखाई पड़ता है, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसीलिए कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्द में कहा है कि पुलिस आर नॉट जजेस। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई, आप अगर ऐसा करते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया इसलिए गया, और कई सारे ऑफिसर्स इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाना है, उनको रिवार्ड पाना है, और इसलिए कोर्ट ने एकदम साफ एसओपीज बनाया, ये कहते हुए कि आप आर्टिकल 21 जो है उसको आप छीन नहीं सकते, पुलिस जज नहीं हो सकता, पुलिस एग्जीक्यूशनर नहीं हो सकता। पुलिस का जो काम है अपना काम करे, वो जजेस के काम में इंटरफेयर ना करे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं इसको मेरा मेरा बड़ा स्पष्ट मत है। 1994 में जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा ही ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की पॉलिसी पुलिस फोर्स के लिए की लागू की गई थी। मैं उस समय एसएसपी गाजियाबाद था और पूरे उत्तर प्रदेश में सख्त कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध हुई थी। अब जहां तक सवाल है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के समय से ही बंद चल रहे हैं। किसी को भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन गोली मारने के ऊपर या मुठभेड़ पर नहीं मिलता है।
गैलेंट्री मेडल मिलना या और पदक मिलना वो केंद्रीय सरकार के हाथ में है। उसके लिए एक पैनल बना हुआ है जो कि इसको तय करता है। रही बात इसकी कि जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो अपनी जगह सही है। किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि अगर कोई किसी को पकड़ सकता है बगैर गोली मारे हुए तो उसको अनावश्यक गोली मार दे। ये मैं कई चैनल्स पे पहले भी कह चुका हूं। रही बात इसकी, अगर फायर कोई करता है, पूरी आशंका है, जैसे ये बात भी सही है, बहुत से केसेस में मैंने स्वयं देखा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाव किया है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स इसीलिए दी जाती हैं, फिर भी उसके बावजूद पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। पुलिस प्रिकॉशन लेके अपनी कार्रवाई करे, और अगर जरा सा भी इसका अंदेशा है कि फायर करेगा तो पुलिस को पूरा अधिकार है सेल्फ डिफेंस का। ये बीएनएस में भी लेट डाउन है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई यूपी पुलिस ने कोई अपना कोई नियम बनाया है। चलिए सर, आपने बहुत क्लैरिटी से चीज़ों को बताया। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं डॉक्टर निखिल खत्री। बड़ा सीधा सा सवाल है, योगी मॉडल ही यही है, अपराधियों को क्रश करना, अपराधियों के मन में भय पैदा करना, और इसका परिणाम है कि अपराध मुक्त शासन जो बीजेपी क्लेम करती है उसका रिवॉर्ड बीजेपी को मिला है। 2017 में बीजेपी ह्यूज मैंडेट से जीती, 2022 में जीती, और 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीती। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल हो, चाहे अपराध को कर्व करने का जो तरीका हो, लोगों ने पसंद किया। और जहां तक आपके शासनकाल का सवाल है, तो 2012 से 17 में 900 दंगे हुए। आप जिस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता कि अपराध को नियंत्रित करने का कोई तौर तरीका तो आपके पास था नहीं। जनता की अदालत में योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट मिलता है, उनके तौर तरीकों को देश के बहुत सारे हिस्सों में पसंद किया जाता है। फिर आप क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप दंगे कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। आप इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि आप उस तरह के हार्ड स्टेप्स नहीं उठा पाए थे डॉक्टर निखिल खत्री। इसलिए आपको लगता है कि भाई अपोजिशन की सरकार है, आपके विरोधी की सरकार है, इसलिए उसको जैसे चाहो वैसे ब्लेम करो। सबसे पहले आप सभी को और टीवी 9 के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। पंकज जी, अभी सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत में बिल्कुल एक छोटे से वाक्य से कर देना चाहता हूँ। अभी आपने बोला था कि कैसे सपा सरकार में इतने दंगे हुए, तो मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड 2017 से लेके अब तक भाजपा सरकार में 9000 से ज्यादा छोटे और बड़े दंगे हुए हैं। वो बात अलग है, ये सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही। हमने चिंगरावटी में क्या देखा था, कितना बड़ा दंगा इस सरकार ने, मैं समझता हूँ, छिपाया था। दलितों पर सबसे ज्यादा इस सरकार ने किया। और दूसरी बात, अगर हम आज आ जाए, मैं समझता हूँ अगर माननीय न्यायालय ने किस चीज को बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। वो इसलिए बोला होगा क्योंकि बार बार उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ कोर्टों में अर्जियां जारी हैं कि कैसे फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं। और अभी हमने संभल में देखा कि कैसे माननीय न्यायालय जी ने एक आदेश दिया, उस आदेश के बाद जो वहां के सीओ थे वो कैसे गोरखपुर भागे थे। सजा देना न्यायपालिका का काम है, ठीक है, सजा देना न्यायपालिका का काम है, लेकिन सेल्फ डिफेंस का काम भी तो है ना पुलिस का। पुलिस क्या गोली खाती रहेगी और अपराधी भागते रहेंगे, गोली मार के भागते रहेंगे? ये भी तो डिफेंस है ना पुलिस का, ये भी डिफेंस है सरकार का, और यही मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली। मैं समझता हूँ कि पुलिस को बिल्कुल अधिकार है सेल्फ डिफेंस का, पर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अगर पुलिस पहले से प्री प्लानिंग करके चलेगी कि भाई हमें सीधा जाके किसी को कैप्चर नहीं करता, सीधा गोली मार रही है, और वो गोली क्यों मार रही है, इनका प्रमोशन हो जाए। और मैं समझता हूँ कि खाली ये प्रमोशन के नाम पर इतने फेक एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, और ये बार बार माननीय न्यायालय जी के संज्ञान में आ रहा है कि भाई जो फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं उनका जो पीड़ित है उनका ना इलाज करवा पा रहे, ना कुछ करवा पा रहे। इस मारे माननीय न्यायालय जी ने ये आदेश दिया कि फेक एनकाउंटर्स तुम ये करना बंद करो। और जो मतलब कि आप पंकज जी, हमारे डीजीपी साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनको भली भांति पता है कि पुलिस वालों में कैसे एक होड़ मची रहती है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।